हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। क्राइस्ट चर्च से अब हम निकल गए हैं लेक टिकापो जाने के लिए। सुबह सुबह हमने कर लिया चेकआउट हमारे होटल से और हमने कर दी सारी हमारी बैग्स पैक डिक्की में और हम निकल गए हमारे सफ़र के लिए। लेट्स गो। सबसे पहले हम चले गए केमार्ट क्योंकि हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी और फिर वो आगे जाके हमें नहीं मिलती। सुबह सुबह आज हम निकलने वाले हैं लेक टपाको के लिए, पर वहाँ जाने से पहले हम जा रहे हैं मेरा फेवरेट स्टोर केमार्ट। सो लेट्स गो टू केमार्ट फर्स्ट। वैसे तो न्यूजीलैंड पूरा ही बहुत एक्सपेंसिव है, पर जो साउथ आइलैंड है वो स्पेशली ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस हो गया। जो भी बेसिक चीज़ें थी जो हमें पता थी हमें ज़रूरत होगी वो हमने यहाँ पे केमार्ट से ही ख़रीद ली ताकि हमें आगे जाके उसका ओवर प्राइस ना देना पड़े। और हम निकल गए क्राइस्ट चर्च से और जैसे जैसे हम लेक टिकापो के पास जा रहे थे इतने खूबसूरत नज़ारे आ रहे थे। वैसे ये गुरमीत बता रहा था जो हमारी कार थी वो इतनी कूल थी कि ये टेस्ला की तरह ऑटोमेटिक ड्राइव कर रही थी, इसके हैंडल को भी हैंडल करने की ज़रूरत नहीं थी। सो दैट वाज कूल। हमने ढूंढ लिया हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्पॉट। ये बहुत क्यूट सा कैफ़े था रास्ते में और हमने कर लिया हमारा ब्रेकफास्ट। मैंने खाया था एग्स टोस्ट और गुरमीत ने आई थिंक ट्रेडीज़ ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ लिया था। हमने एंजॉय किया हमारा ब्रेकफास्ट। वैसे मैंने हैश ब्राउन भी ले लिए थे क्योंकि यहाँ पे कुछ खास था नहीं जो मुझे यमी लग रहा था, क्योंकि क्राइस्ट चर्च फिर भी एक सिटी थी तो वो बहुत सिमिलर थी सिडनी या कोई भी ऐसी सिटी से। पर जैसे जैसे हम थोड़ा और नेचर में जा रहे थे ऑलरेडी हमें माउंटेन्स दिखने लग गए थे और लकीली वहाँ पे स्नो भी हुआ था तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ये। हमने एंजॉय किया। जो लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड इज़ हेवन ऑन अर्थ, तो हमें अब तक तो लग रहा था कहाँ है हेवन, बट जैसे जैसे हम और साउथ जा रहे थे वी कैन क्लियरली सी कि लोग न्यूजीलैंड को हेवन ऑन अर्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल था ये। रास्ते में हमें ये बहुत ब्यूटीफुल फार्म मिल गया था। वैसे तो हम ये भी सोच रहे थे कि अब तो हमें स्विट्ज़रलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सिमिलर है न्यूजीलैंड और स्विट्ज़रलैंड, और यहाँ पे जो हम मूवीज़ में देखते हैं वैसे हर जगह ग्रीन ग्रीन बहुत सुंदर था। और फिर जैसे जैसे हम और पास जा रहे थे माउंटेन्स हमारे और पास आ रहे थे, हम रास्ते में इस लुकआउट पे भी रुक गए थे और आई थिंक मेरा जो फ़ोन है वो जस्टिस नहीं कर रहा कितना रियल में ये ब्यूटीफुल था। दूर दूर तक जहाँ तक देखो बस ग्रीन था, नेचर था और इतनी हवा भी यहाँ पे चल रही थी। तो हमने यहाँ पे थोड़े और फोटोज़ और वीडियोस लिए। और नेक्स्ट स्टॉप था हमारा वो था फेयरली बेक हाउस, जो कि बहुत फेमस है अपनी पाइस के लिए। वैसे पूरा न्यूजीलैंड ही बहुत फेमस है अपनी पाइस के लिए। ऐसा कहा जाता है आप न्यूजीलैंड आओ तो यहाँ की पाइस ज़रूर ट्राई करना। और बहुत भीड़ था यहाँ पे, बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे थे तो हमने भी फ़ोटो खिंचवाई ली कि हम ना रह जाए। और एनीवेज़ यहाँ पे गुरमीत ने ट्राई किया था बटर चिकन पाई जो इतना यमी था। वेज ऑप्शन में जो ऑप्शन थे वो मुझे इतने खास नहीं लगे इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया था, बट गुरमीत के अकॉर्डिंग ये बहुत ही फ्लेकी सॉफ्ट और डिलीशियस पाई थी। अगर आप क्राइस्ट चर्च से लेक टिकापो जा रहे हो डेफिनेटली इसको मिस मत करना। ये पाई आप ट्राई करना। और फिर उसके बाजू में थोड़ा सा सुपरमार्केट था तो हमें कुछ और चीज़ें चाहिए थी जो हम लेना भूल गए थे तो हमने वो भी ले ली। और लकीली इसके बाजू में ही एक कैफ़े था जहाँ पे मुझे मेरा कुछ रिलेटेड खाना मिल गया। थैंक गॉड हम लोगों ने यहाँ पे अपना सारा खाना खा लिया। ओके गाइस, गुरमीत ने ऑलरेडी खा लिया था और अब मैं खाऊंगी हमारा एवोकाडो टोस्ट। पेट पूजा करके फाइनली हम पहुंच गए थे लेक टिकापो और ये इतना ब्यूटीफुल था। आई नो मैंने ये इतना ब्यूटीफुल इतनी बार बोल दिया है, बट सीरियसली बहुत सारी बार ये कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा। बट ये बिल्कुल टर्कोइज ब्लू वाटर था और ऊपर माउंटेन्स और बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा बन रहा था ये। यहाँ पे हमने थोड़ी सी और फोटो वीडियो लिए और फिर हम चले गए हमारे होटल में चेक इन करने। टिकापो के पास ही ये बहुत फेमस चर्च है, हम वहाँ पे चले गए। वैसे ये चर्च के अंदर से ऐसा व्यू आता है जो आपको कहीं से भी नहीं आ सकता, बट यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोस लेना अलाउड नहीं है इसलिए हम ले नहीं पाए। बट यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहे थे। वैसे हमने ये भी नोटिस किया कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे अभी शोल्डर सीज़न चल रहा था, ऑफ सीज़न था, इसलिए इतनी भीड़ नहीं थी। अदरवाइज़ आप जहाँ पे भी जाओगे स्पेशली ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस में इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। बट अभी ऐसा लग रहा था जैसे हम बिल्कुल ही प्राइवेट टूर कर रहे हैं न्यूजीलैंड का, बहुत कम
कम भीड़ थी, हमें रूम्स और ये सब भी काफ़ी अच्छे रेट में और इजीली मिल रहे थे, अदरवाइज़ हर ही चीज़ पैक्ड होती है। सो हमने ले लिया था, हम चले गए थे रिसेप्शन में हमारी रूम की कीज़ लेने। सो सारा पेपर वर्क और ये सब करने के बाद हमने रूम की कीज़ ले ली और इतना कूल था, ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी कि इन लोगों ने हमें एक मैप दिया था देखने के लिए कि कैसे हम पहुँचेंगे और यहाँ का टाउन इतना पिक्चर्स लग रहा था। सो एनीवेज मैप ले लिया और हम चले गए हमारे कॉटेज को ढूंढने। यहाँ पे इतने ये छोटे छोटे क्यूट टाइनी होम्स बने हुए थे और सबको इतना लेक टिपाको का प्यारा सा व्यू आ रहा था। ओके गाइज, सो हम आ गए हमारे स्टे में, इतना ब्यूटीफुल स्टे है। सो मैं आपको दिखाऊंगी रूम टूर और मैंने साथ में ये चार्जर भी ले लिया है, मैं बाद में दिखाऊंगी क्या है। और ये रहा लेक टिपाको का प्राइवेट व्यू विच इज सो ब्यूटीफुल। हमने निकाल ली बैग्स हमारी कार से और फाइनली हमने कर लिया चेक इन एंड वेट फॉर द व्यू फ्रॉम आवर रूम्स। हाँ, लकीली हमारा जो कॉटेज था वो पीछे के साइड नहीं बट आगे के साइड था। सो हमारे आगे का व्यू इतना जैसे कोई वॉलपेपर लगा हो ऐसा लग रहा था। अब हम रेडी, आउटफिट कर लिया हमने चेंज और अब हम खाएंगे थोड़ा सा खाने, क्योंकि एज यूजुअल पेट में दोबारा भूख लग गई है और ये फाइनली व्यू को हम बाय बाय बोल के दोबारा आएंगे। लेक टिकापो के छोटे से टाउन में ही हम थे और यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे क्योंकि ये बहुत ही छोटा टाउन था। कुछ ही होटल्स थे, कुछ ही ये छोटे मोटे खाने के आउटलेट्स। सो गाइस, हम निकल गए हैं लेक टिपाको के दर्शन करने और इतनी अच्छी धूप है। अभी तो यहाँ पे ठंड भी इतनी नहीं है, सो दैट्स गुड। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और हम कर रहे हैं एंजॉय और हम अच्छी सी जगह ढूंढ रहे हैं कुछ खाने की। सो लेट्स सी हम खाते हैं। खाना हमने खा लिया था और मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जैसे ही हम वापस आए बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा था। काफ़ी लोग यहाँ पे आ गए थे इस सनसेट को कैप्चर करने के लिए। वैसे हमने इसके फ़ोटो स्नो में भी देखे हैं, तो जब प्रॉपर स्नोई और विंटर सीज़न होता है तो जो नीचे के ये जो पत्थर दिख रहे हैं वो पूरा स्नो हो जाता है और काफ़ी लोग नीचे भी जाते हैं। लुपिन सीज़न में यहाँ पे वो ब्यूटीफुल पर्पल ल्यूपिन भी होता है, तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे हम वो दोनों चीज़ को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे भी छोटी सी नाइट मार्केट लग गई थी, छोटे छोटे ये फूड ट्रक्स आ गए थे और फिर हमने थोड़ी सी ऐसे ही आइसक्रीम खाई और फिर इस व्यू को एंजॉय करने के बाद हम हमारी होटल में दोबारा वापस चले गए। लेक टिकापो में आज की रात गुजारने के बाद हम फाइनली निकल जाएंगे क्वींसटाउन जाने के लिए। रास्ते में जो जो फेमस डेस्टिनेशंस आएगी हम वो भी देखेंगे और यहाँ पे हमने बहुत ही रिलैक्सिंग और नेचर में हमारा स्टे एंजॉय किया। यहाँ पे आसपास फॉरेस्ट भी था और ये इतना ब्यूटीफुल था। आई नो ये इस व्लॉग में मैंने ब्यूटीफुल शायद 1000 बार बोल लिया है, बट आई थिंक अगर इतनी प्रिटी जगह हो तो वो चलता है। और सनसेट धीरे धीरे और अच्छी हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इस व्लॉग के लिए इतना ही। अब मिलेंगे क्वींसटाउन में। सी यू इन अनदर वन। बाय।